नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी 2023 सुबह के 10:32 नेपाल की राजधानी काठमांडू से येती एयरलाइंस का 9N ANC ATR 72 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान नेपाल के टूरिस्ट टाउन पोखरा जा रहा है, जो कि सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है काठमांडू से। इसमें करीब 15 फॉरेन पैसेंजर्स बैठे हैं जो वैकेशंस के लिए पोखरा जा रहे हैं। विमान को 10:58 पर पोखरा में उतरना था। आकाश साफ था, मौसम भी खराब नहीं था। विमान को कैप्टन कमल केसी व को पायलट अंजू खतीवड़ा उड़ा रहे थे। बतौर को पायलट यह अंजू की आखिरी उड़ान थी। इस विमान की सकुशल लैंडिंग के बाद वो कैप्टन बनने वाली थी, यानी चीफ पायलट, जिसके लिए कम से कम 100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। कैप्टन केसी लगातार पोखरा ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में थे। येती की फ्लाइट पोखरा के आसमान पर लैंडिंग की तैयारी लेती है। ATC द्वारा विमान को पूर्व की तरफ से रनवे नंबर 30 पर लैंड करने की इजाज़त दे दी जाती है। कुछ मिनटों बाद कैप्टन केसी ATC को रिपोर्ट करते हैं कि विमान रनवे से महज 25 किलोमीटर दूर है। वो ATC से क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो पश्चिम की तरफ से रनवे नंबर 12 पर लैंड कर सकते हैं। ATC इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में विमान का ATC से संपर्क टूट जाता है। ये वो पॉइंट था जब ATC को पता चला यहाँ पर कुछ तो बहुत ख़राब हो गया है। पोखरा एयरपोर्ट के आसपास ही लोगों के कस्बे थे। उसी सुबह यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग अपनी छत से इस विमान का वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। तभी उन्हें एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि वे लोग कुछ सोच पाते कि ये आवाज़ कैसी थी, पास ही की घाटी से आग की लपटें वो काला धुआं उठना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को चीखें भी सुनाई देती है। पता चलता है कि ये विमान पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट व पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सेती नदी की घाटी में क्रैश कर चुका है। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाती है और ये क्रैश नेपाल में पिछले 30 से अधिक वर्षों में हुआ सबसे डेडलीस्ट प्लेन क्रैश बन जाता है। तो आखिर क्या कारण थे इस दुर्घटना के? नेपाल में एक पुराना इतिहास रहा है विमान दुर्घटनाओं को लेकर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। Ride full of passengers looking to take in the beauty of the Himalayan mountains ended in tragedy. पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 72 सीटों वाला यात्री विमान Nepal Aviation again on Sunday. 69 people on board a Nepali passenger aircraft have been confirmed. हादसा हुआ है नेपाल के पोखरा में। ये विमान people from Kathmandu crashed in Nepal's Pokhara this morning. This is a Yeti Airlines plane. The Himalayan nation's history of similar incidents in the recent past shows up a series of aviation disasters. For Nepal's worst aviation disaster in 3 decades. ये प्लेन जो क्रैश हुआ दोस्तों, ये फ्रेंच कंपनी एयरबस व इटालियन कंपनी लियोनार्डो के जॉइंट वेंचर ATR द्वारा बनाया ATR 72-500 था। इसे लेट 1980s में बनाया गया था। ATR 72 एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान है। टर्बोप्रॉप का सिंपल सा मतलब है टरबाइन इंजन, जो कि प्रोपेलर को घुमाता है। यानी ये जहाज़ जेट इंजन से नहीं बल्कि प्रोपेलर से उड़ता है, जो कि जहाज़ को आगे की तरफ पुश करते हैं। यह विमान 72 सीटर्स होता है, इसीलिए इसका नाम ATR 72 रखा गया। 27 अक्टूबर 1988 को इस एयरक्राफ्ट ने पहली उड़ान भरी, जिसके एक साल बाद ही 25 सितंबर 1989 को फ्रेंच सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से विमान को एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट मिल गया। दोस्तों, यह एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एयरक्राफ्ट के सेफ होने का प्रूव होता है। जेट लाइनर्स के कंपैरिजन में ये बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। हालांकि पास्ट में हमें कुछ केसेस ज़रूर देखने को मिले हैं ATR 72 क्रैशेस के, मगर ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट को मल्टीपर्पजल व सेफेस्ट माना जाता है। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। आगे वीडियो में हम कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, जिसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट कितना सेफ है। आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा ATR एयरक्राफ्ट्स हैं जो दुनिया भर की कंट्रीज़ में यूज की जाती हैं।
येती एयरलाइंस नेपाल, विंग्स एयर इंडोनेशिया, ईरान एयर, अजुल ब्राज़ीलियन एयरलाइंस, इंडिगो एयर न्यूजीलैंड, स्विफ्ट एयर स्पेन, फायरफ्लाई मलेशिया, ASL एयरलाइंस फ्रांस, बैंकॉक एयरवाइज। साथ ही मिलिट्री सेक्टर्स में टर्किश नेवी, पाकिस्तान नेवी, इटालियन एयरफोर्स व ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दुनिया की लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फेडेक्स एक्सप्रेस ATR एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क वेबसाइट के अकॉर्डिंग अभी तक 66 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं ATR 70 प्लेन को लेकर, जिनमें से 31 एक्सीडेंट्स टोटली डैमेज्ड। हल लॉस एक्सीडेंट्स हैं जिनमें 398 फैटिलिटीज़ हैं, यानी 398 लोगों की मौत हुई इन एक्सीडेंट्स में। फ्लाइट रडार 24 के डाटा के अकॉर्डिंग 9NANC 15.5 साल पुराना विमान था, जिसे लगातार उड़ाया जा रहा था। 15 साल पहले 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने ATR कंपनी से ब्रांड न्यू प्लेन ATR 72-500 खरीदा। 1 अगस्त 2007 को ATR कंपनी ने इस विमान से पहली उड़ान भरी व 17 अगस्त 2007 को इसे किंगफिशर एयरलाइंस को सौंप दिया। भारत में इसे VT KAJ कॉल साइन दिया गया था। दोस्तों, कॉल साइन एक तरीके का कोड नेम होता है एयरक्राफ्ट का। विदाउट अ कॉल साइन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करना अलाउड नहीं होता है। ईच कॉल साइन सब डिवाइडेड होता है नेशनलिटी कोड व एयरलाइंस कोड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर VT KAJ, VT इंडिया का नेशनलिटी कोड है जिसका मतलब है विक्टोरियन टेरिटरी। KAJ एयरलाइंस कोड है किंगफिशर एयरलाइंस का। जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर होगा उसे VT कोड कैरी करना होता है। जैसे इंडिगो एयरक्राफ्ट्स का VT IGS, विस्तारा एयरक्राफ्ट्स का VT TTP। इस तरीके से 30 मार्च 2013 तक यह विमान किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से उड़ता रहा। किंगफिशर बंद होने के बाद अप्रैल 2013 में इस एयरक्राफ्ट को थाईलैंड की नोक एयर ने खरीद लिया। अप्रैल 2019 तक यह विमान नोक एयरलाइंस के लिए सर्विस देता रहा और 20 अप्रैल 2019 को येती एयरलाइंस ने 12 साल पुराने इस ATR विमान को खरीद लिया। तब से यह 9NANC कॉल साइन पर येती एयरलाइंस के लिए उड़ने लग रहा है। दोस्तों, येती एयरलाइंस की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। बुद्धा एयर के बाद यह नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है। येती एयरलाइन तारा एयर की पेरेंट कंपनी है। ये दोनों एयरलाइंस मिलकर पूरे नेपाल में फ्लाइट रूट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं। तारा एयर की फ्लीट में डोर्नियर, ट्विन ओटर व पोर्टर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। साल 2009 में तारा एयर की शुरुआत हुई और पिछले एक दशक में ही तारा एयर के 3 ट्रेजिडिक व 5 नॉन ट्रेजिडिक प्लेन क्रैशेस देखने को मिले। इसीलिए तारा एयर वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ एयरलाइंस में शामिल है। 2000 के बाद से अब तक 165 लोग मारे गए हैं येती एयरलाइंस व तारा एयर के प्लेन क्रैशेस में। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल कैन के डाटा के अकॉर्डिंग अब तक नेपाल में 359 डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं इन एयर एक्सीडेंट्स में। यूरोपियन यूनियन ने तो 2013 से ही नेपाल बेस्ड सभी एयरलाइंस को यूरोपियन एयर स्पेस में घुसने से भी बैन कर रखा है। एविएशन सेफ्टी डेटाबेस के अनुसार पिछले 30 सालों में 27 फैटल प्लेन क्रैशेस देखने को मिले हैं नेपाल में, जिनमें से 20 क्रैशेस पिछले एक दशक में ही हुई हैं। तो आखिर क्या वजह है क्यों नेपाल में इतने एयर एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं? इसका पहला कारण है यहाँ की हॉस्टाइल टोपोग्राफी। दुनिया भर में मौजूद 14 में से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में ही स्थित हैं। इन्हीं में से एक माउंट एवरेस्ट भी है। यहाँ पर मौजूद हवाई अड्डे समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। पूरा इलाका ऊंचे नुकीले पहाड़ों से घिरा है व संकीर्ण अंडाकार आकार की घाटी है, जिस कारण यहाँ छोटे विमान ही उड़ाए जाते हैं, जो कि खराब मौसम की स्थिति में अधिक प्रभावित होते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट भी नेपाल में ही है, जो कि 9,500 फीट की ऊंचाई पर बना है। रनवे की टोटल लेंथ मात्र 527 मीटर है, जिसके एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई।
इसका दूसरा कारण है देश में सोफिस्टिकेटेड रडार टेक्नोलॉजी का ना होना। रडार लैंडिंग व टेक ऑफ से लेकर मौसम की स्थिति, विमान की पहचान और ऊंचाई सहित कई अदर एस्पेक्ट्स की जानकारी देता है। तीसरा कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एजिंग एयरक्राफ्ट। साथ ही लूज रेगुलेशंस के चलते नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। CAAN की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यह अथॉरिटी सेफ्टी रिलेटेड फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली यहाँ पर कैन रेगुलेटर व सर्विस प्रोवाइडर दोनों का काम करने लग रहा है। इस पर अगस्त 2022 में ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल की सरकार से कैन को 2 सेपरेट एंटिटीज़, पहला रेगुलेटर व दूसरा सर्विस प्रोवाइडर में स्प्लिट करने को कहा, ताकि अथॉरिटी ठीक तरीके से काम करे, जिससे फैटल क्रैशेस कम देखने को मिले। मगर नेपाल का कहना है ये हमारा एजेंडा है, यूरोपियन कमीशन को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पोखरा के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि तीर्थयात्रियों व टूरिस्ट के लिए फेमस रिलीजियस प्लेस मुक्तिनाथ, जोमसोम और अन्नापूर्णा राउंड ट्रैक का मेन गेटवे है। 1 जनवरी 2023 से ही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया गया था, जिसके 2 हफ्ते बाद ही 15 जनवरी की सुबह 9 ANC प्लेन क्रैश हो जाता है। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ वो दोनों एयरपोर्ट्स के बीचों बीच है। वह प्लेन का आधा हिस्सा सेती नदी की घाटी में जा गिरा। नीचे घाटी तक पहुंचना व ढूंढना आसान काम नहीं है, मगर अगली ही सुबह रेस्क्यू टीम को ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। CAAN का कहना है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CBR की जांच नेपाल में ही की जाएगी। वो FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को जांच के लिए फ्रांस भेज दिया गया है। सो होपफुली रिपोर्ट आने के बाद ही क्रैश की असल वजह का पता लग पाएगा। एक्सपर्ट्स की राय में टेक्निकल फॉल्ट या पायलट एरर हादसे की वजह है। दरअसल दोस्तों, एवरी टाइम अ प्लेन गोज डाउन इन नेपाल, पुअर वेदर इज़ ब्लेम्ड, कॉकपिट मिसकम्युनिकेशन इज़ ब्लेम्ड, पायलट्स एरर इज़ ब्लेम्ड। मगर असल में नेपाल क्रैशेस के पीछे क्रू, एयरलाइंस व गवर्नमेंट सभी की गलती है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? The next step should have been to fix that mess, to train the crew, pull up the airline boss, punish those in positions of power at CAN or CAN, and get them to ensure that history does not repeat itself. दोस्तों, जितने भी रिसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, वो या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहे हैं या पायलट के द्वारा डेलिब्रेट कोई एक्शन किया जा रहा है। ख़राब वेदर की वजह से क्रैश होना या हाईजैकिंग की वजह से क्रैश होना, इनके होने के बहुत कम चांसेस हैं। आपकी राय में यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।